सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, भूगोल विषय के अंतर्गत हम लोगों ने कई सारे चैप्टर खत्म कर लिए हैं। अब केवल भूगोल विषय की एक क्लास बची हुई है। आज की क्लास पढ़ने के बाद आपका एक क्लास और रहेगा। इसके बाद आपका इतिहास के साथ साथ भूगोल विषय भी कंप्लीट हो जाएगा एसएसटी के अंतर्गत। इसके बाद आप लोग का नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र बचेगा, उसको भी लगातार हम इसी तरीके से वीडियोस के माध्यम से क्लोज कर देंगे। इससे पहले मैंने आप लोग को बता दिया था कि आप लोगों के दोनों मेन पेपर कंप्लीट हो गए हैं। जो आपके 50-50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों हमने कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से आपको वीडियोस के माध्यम से, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपके सभी विषयों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग सभी विषयों को देखिए। सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और अगर आप सही से नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का दोस्तों, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस नहीं चल रही है, ये आप सभी लोगों को पता है। आपके कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो निश्चित रूप से आप लोग आसानी से अच्छे से सारे विषयों को कवर कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लास में जैसे आप पढ़ते हो उसी तरीके से पढ़ाते हैं और अच्छे से आप लोगों को हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करके समझाते भी हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोग, हम पढ़ रहे थे मुझसे अपर्दन टॉपिक। अपर्दन को हमने कई भागों में आपको पढ़ाया और आज इसका लास्ट जो भाग बचा हुआ था उसको हम कंप्लीट करेंगे। और अपर्दन के अंतर्गत आज हम यहाँ पर कुछ छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है संरचनात्मक सोपान। नदी के मार्ग में कभी कभी कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें क्रम से एक दूसरे के बाद क्षैतिज अवस्था में मिलती हैं। नदी मुलायम चट्टानों को काट देती है, जिससे एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। उसे हम संरचनात्मक सोपान कहते हैं। दोस्तों, सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। कभी कभी नदी को उसके मार्ग में चलते हुए कभी कठोर चट्टानें मिलती हैं, कभी मुलायम चट्टानें मिलती हैं। तो इस तरीके से क्रम से वह एक दूसरे से क्षैतिज रूप से लगी हुई जो चट्टानें होती हैं, उनमें जो चट्टानें मुलायम होती हैं उन्हें नदी अपने साथ बहा कर ले जाती है, और जो चट्टानें कठोर होती हैं वो वहीं पर जमी रहती हैं। तो इस तरीके से जब नदी जिन चट्टानों को बहा करके ले जाती है वहां पर वो जगह खाली हो जाती है और इस तरीके से वो देखने में सीढ़ी नुमा आकृति की तरह बन जाती है। तो इसी आकृति को हम कहते हैं संरचनात्मक सोपान। अब इसके बाद हम दोस्तों अगला जो यहाँ पर टॉपिक है वो दिया है नदी वेदिका। इसके बारे में पढ़ेंगे। नदी वेदिका क्या होती है? नदी घाटी के दोनों ओर सोपानाकार वेदिकाएं मिलती हैं। जो नदी के प्रारंभिक भाग मैदान के अवशिष्ट चिन्ह होते हैं। कभी कभी नदियों की घाटियों में इन वेदिकाओं का क्रम सीढ़ी नुमा होता है, यानी कि नदी घाटी के दोनों ओर नदी वेदिकाएं मिलती हैं और इस तरीके से ये भी अगर देखा जाए तो नदी के अपर्दन के कारण ही बनती हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे नदी विसर्प। पौड़ नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो निम्न कटाव की अपेक्षा क्षैतिज अपर्दन अधिक सक्रिय होता है। नदियां सीधे मार्ग से नहीं प्रवाहित होती हैं, बल खाती हुई टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर बहती हैं। यानी कि नदियां अपने सीधे मार्ग से न चल के टेढ़े मेढ़े मार्ग से चलती हैं। इस कारण नदी के मार्ग में छोटे बड़े मोड़ बन जाते हैं। इन मोड़ों को ही नदी विसर्प कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने नदी देखी है? कभी नदी बिल्कुल आपको सीधी नहीं दिखती है। कहीं ना कहीं उसमें आप देखोगे कहीं मोड़ है, कहीं पर ज्यादा मुड़ी हुई है, कहीं पर कम मुड़ी हुई है, लेकिन वो बिल्कुल सीधी रेखा में नदियां नहीं होती हैं। तो यहाँ पर इसका भी जो रीजन होता है वो कहीं ना कहीं अपर्दन ही होता है, जो कि नदी को विसर्प के आकार में बना देता है। अब इसके बाद देखेंगे हम संप्राय मैदान। संप्राय मैदान क्या होता है, चलिए देखते हैं। संप्राय मैदान का निर्माण उस समय होता है जब नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अक्षय द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती हैं। इस समय क्षैतिज अपर्दन तथा निक्षेप दोनों मिलकर संप्राय मैदान का निर्माण करते हैं। यानी कि नदी बिल्कुल अपनी अंतिम अवस्था में जब होती है तो यहाँ पर कौन सी आकृति का निर्माण होता है, किस तरीके से संप्राय मैदान बनते हैं, और नदी निक्षेप द्वारा निर्मित आकृतियां कौन कौन सी हैं इसको भी हम देखते हैं। जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान और डेल्टा। अब देखिए जलोढ़ पंख क्या होते हैं। जलोढ़ पंख वास्तव में जलोढ़ शंकु ही होते हैं।
अंतर केवल इतना होता है कि शंकु का ढाल तीव्र और जलोढ़ पंख का ढाल मंद होता है। इसके बाद है प्राकृतिक तटबंध। नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बंधों को प्राकृतिक तटबंध कहते हैं, चूंकि ये प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं। यानी कि जो नदी होती है उसके किनारों पर मिट्टी के जमाव द्वारा जो लंबे लंबे बंधों को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा ऐसी मिट्टियां जो जिनमें घास अच्छे से पकड़ी हुई होती है, यानी कि जिनको नदी अपने साथ बहा करके नहीं ले जा पाती है, इस तरीके के बंध को हम क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। बहुत जगहों पर जहां अधिक मिट्टी का कटाव होता है वहां पर लोग उन मिट्टियों को बोरों में भर करके वहां पर रख देते हैं, ताकि जो नदी की कटान है वो नदी की कटान से वहां की मिट्टी ना बहे। तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। जब बाढ़ का मौसम आता है तो आप लोग देखते होंगे किस तरीके से नदियों के किनारे कटान ना हो, इसके लिए लोग अलग अलग व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक तटबंध किस तरीके से होता है, और कहीं ना कहीं इसीलिए जो ऐसी घासें बनाई गई हैं पृथ्वी पर जो कि मिट्टी को पकड़ करके रखी रहे हैं। खासकर आपने दूब घास देखा होगा, बहुत सारी ऐसी घासें होती हैं जो मिट्टी के जड़ को पकड़ करके रखती हैं और प्राकृतिक तटबंध का कार्य करती हैं, जिससे कि मृदा अपरदन ना हो सके और अपरदन को रोका जा सके। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे बाढ़ का मैदान। देखिए, बाढ़ का मैदान बरसात के समय जब नदियों में जल की मात्रा बढ़ जाती है तब नदी का जल आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। इससे बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। दोस्तों, जब बाढ़ अधिक आती है तो बारिश के मौसम में अक्सर जहां कहीं भी खाली जगह होती है, जब बारिश का पानी आता है तो हर जगह पर वो फैल जाता है। इस तरीके से जो मैदानी भाग होते हैं वो भी बारिश के मौसम में, बाढ़ के मौसम में वो भी नहीं बचते हैं, वहां पर भी पानी भर जाता है। और आजकल के समय में तो और भी बुरी स्थिति हो गई है। आज के समय में तो अगर बारिश अधिक हो गई तो पूरा शहर है तो पूरा शहर में पूरा पूरा रोड पर पानी, गली में पानी, हर जगह आपको पानी पानी ही दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बाढ़ का मैदान है, यहाँ पर वही चीज कही जा रही है कि नदियों में तो मात्रा बढ़ जाती है, और जब नदियों में बाढ़ आती है, जब नदी में पानी भर जाता है, नदी में मतलब नदी में भी जगह नहीं रह जाती है, तो वो पानी कहाँ आएगा? स्वाभाविक सी बात है, वो गलियों में आएगा, सड़कों पर आएगा, जहां पर खाली मैदान रहेगा वहां पर वो पानी जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से जो मैदान होते हैं वो भी बाढ़ के समय में खाली नहीं रह जाते हैं, क्योंकि नदियां भी पानी से भरी हुई होती हैं तो फिर कहीं जगह ही नहीं रह जाती है। तो जो मैदान होते हैं वहां पर भी आपको पानी ही दिखाई देता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, बाढ़ का मैदान आपने देखा इस तरीके से। अब इसके बाद है डेल्टा। डेल्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा और बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझा देती हूँ। आप लोगों को ये सब चीजें मैंने आपको बताई कि किस तरीके से नदी के द्वारा अपरदन की क्रिया होती है, कैसे नदी ढेर सारे कंकड़, पत्थर, मिट्टी और बहुत सारी चीजों को अपने साथ बहा करके ले जाती है। तो दोस्तों, जब इन सब चीजों को नदी बहा करके ले जाती है तो एक स्थान ऐसा आता है जहां पर इन सभी मलबों का निक्षेपण होने लगता है, यानी कि ये सभी मलबे इकट्ठे होने लगते हैं। और जब ये मलबे इकट्ठे होने लगते हैं तो ये नदी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने लगते हैं। तो जब नदी के मार्ग में ये अवरोध उत्पन्न करने लगते हैं तो नदी वहां से वो दो भागों में बंटने लगती है, क्योंकि उसको जाने के लिए कहीं ना कहीं रास्ता तो चाहिए उस नदी को। तो नदी जब दो भागों में बंट जाती है तो वहां पर एक त्रिकोणीय आकृति बन जाती है डेल्टा के रूप में। इसे ही हम डेल्टा कहते हैं। अब देखिए, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में डेल्टा का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक नदी जब सागर या झील में गिरती है तो उसके प्रवाह में अवरोध तथा वेग में कमी आ जाती है, जिसके कारण नदी के मलबे का निक्षेपण होने लगता है, जिससे एक विशेष प्रकार के स्तंभ का निर्माण होता है। इन स्थलों को ही हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो इस तरीके से डेल्टा का निर्माण होता है और ये टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको जितना भी टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं सब आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को लगातार ऐसे ही देखते रहें। तो दोस्तों, आपको कहीं कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और लगातार आपके सभी कमेंट्स का भी हम आंसर देंगे और लगातार आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। दोस्तों, आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है। इसके अलावा
आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों टेलीग्राम ऐप पर आप टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और लगातार हमारे सभी विषयों के नोट्स और वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो भूगोल का लास्ट क्लास होगा, ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप जरूर देखिएगा। जय हिंद दोस्तों।